हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स में दूसरे लेसन प्लान की। मैंने प्रोडक्शन का लेसन प्लान शेयर कर दिया अपने चैनल पे, जिसको आप लोग देख सकते हैं। और अभी मैं शेयर कर रही हूँ लैंड का लेसन प्लान। बेसिकली इकोनॉमिक्स में तो एनसीईआरटी की बुक ही चलती है। अभी क्लास 9 से स्टार्ट होता है इकोनॉमिक्स, और उसमें 4 ही चैप्टर हैं। तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम 20 लेसन प्लान कौन से बनाएं। तो मैंने 20 टॉपिक्स भी शेयर कर दिए हैं कि आप कौन कौन से ले सकते हो उन 4 लेसन में से। क्योंकि सबसे मुश्किल काम तो मुझे लगता है इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स निकालना ही होता है 4 लेसन में से। कि बहुत सारे टॉपिक्स हमारे कोर्स में नहीं होते, उसमें से ढूंढना पड़ता है 4 कौन से लें। तो मैंने वो भी वीडियो शेयर कर दिया है 20 टॉपिक्स का, वो भी आप देख सकते हैं। और मैंने एक प्रोडक्शन का भी शेयर कर दिया है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। और आज मैं लैंड का शेयर कर रही हूँ और मैं बताऊँगी भी कि लेसन प्लान कैसे बनाना है इकोनॉमिक्स में। तो सबसे पहले हम लोग ये ले लेते हैं अपना लेसन प्लान। तो हम लोग डेट डालेंगे, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, टॉपिक हमने ले लिया है लैंड। अपने टॉपिक को हमेशा कोशिश करिएगा अंडरलाइन करने की। अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने टॉपिक को। क्लास हमारा 9th है और ड्यूरेशन हमारा 30 से 35 मिनट का प्लान ये बनता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब हम लोग बढ़ते हैं पहले अपने टॉपिक पर कि हमारा जनरल एम क्या है ये प्लान बनाने का। तो जनरल एम है क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल्स बच्चे समझ जाए इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक इश्यूज़ को समझ जाएं, एक अच्छा साइंटिफिक आउटलुक डेवलप कर सके इकोनॉमिक्स के लिए। जनरल एम्स हमारे ये सारे लेसन प्लान में यही रहेंगे। चाहे प्रोडक्शन का बनाए, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट का बनाए, चाहे लैंड का बनाइए, ये सब कुछ 20 के 20 प्लान में ये सेम रहेगा इकोनॉमिक्स के। जनरल एम हम लिख लेंगे, फिर हम लिखेंगे स्पेसिफिक एम के बारे में। स्पेसिफिक एम आपका ये है, इसमें पहला कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव लिखेंगे हम लोग। कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोग इसमें हमारा 2 पॉइंट आ गया। फिर हमारा आ जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसका ध्यान रखिए। इसमें 2 पॉइंट हमारा आ गया। ये सब कुछ सेम रहेगा, चाहे प्रोडक्शन बनाए, चाहे लैंड बनाए, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट बनाए, चाहे पीपल एज रिसोर्स बनाए। मैं अपने 20 के 20 पूरे लेसन प्लान एक एक करके इस यूट्यूब चैनल पे शेयर भी कर दूंगी। तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने सारे बीएड फ्रेंड्स में इसको शेयर कर दें कि उन तक भी इसका रीच पहुंच जाए। मुझे मोटिवेशनल वीडियोज़ भी बनाने पसंद है। मैंने शॉर्ट्स के रूप में बहुत ढेर सारे डाले हुए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। मैं इकोनॉमिक्स ही नहीं, सिविक्स का भी प्लान शेयर कर दी हूँ बहुत सारे, इंग्लिश के भी, मैथ्स के भी, बायो के भी, साइंस के भी, कॉमर्स के भी। मैंने हर एक मेथड के प्लान शेयर किए हैं अपने, तो आप इसको देख सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे एप्लीकेशन। अभी ये एप्लीकेशन, जनरल एम, स्पेसिफिक एम, ये सब कुछ हर एक प्लान में सेम रहेगा इकोनॉमिक्स के। तो आप एप्लीकेशन देख लीजिए। स्टूडेंट्स विल एबल टू यूटिलाइज द फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लैंड इन देयर डेली लाइफ। ओके, फिर हमारा आ गया स्किल बेस्ड ऑब्जेक्टिव। ये है मटेरियल एड। बेसिकली जब मैंने ये यूज़ किया था, या तो हम लोग चार्ट यूज़ किए थे। बेसिकली मैंने साइंस में तो वर्किंग मॉडल यूज़ किया था, और बाकी सारे में मैंने चार्ट ही यूज़ किया था। तो मैं अपने एक एक करके टीचिंग एड्स भी आपके साथ शेयर करूँगी 1 बाय 1। अभी मैं प्लान शेयर कर रही हूँ, उसके बाद टीचिंग एड भी शेयर करूँगी। टीचिंग एड आपने लिख लिया। उसके बाद प्रीवियस नॉलेज, हम समझते कि स्टूडेंट्स हैव द जनरल नॉलेज ऑफ लैंड, कुछ तो लैंड के बारे में समझेंगे ही वो। तो प्रीवियस नॉलेज है एक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। अब यहाँ तक अभी जो भी था सब कुछ यहाँ तक सेम आएगा। यहाँ तक सेम आ गया। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस की। अब यहाँ से सब कुछ चेंज होता चलेगा, हर प्लान का अपना अलग इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बनेगा। तो पहला क्वेश्चन मैंने बच्चे से पूछ लिया, व्हाट आर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। तो बच्चा बता देगा फूड, शेल्टर, हाउस, क्लोथ्स, ये सब चीज़ें। ठीक है, एक्सपेक्टेड आंसर हमारा ये बच्चे से है। अगला पूछेंगे फ्रॉम वेयर वी टेक फूड। तो बोलेगा वी टेक फूड फ्रॉम एग्रीकल्चर वर्क। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर पूछेंगे व्हाट इज एग्रीकल्चर, वेयर इज एग्रीकल्चर वर्क डन। तो बच्चा बोलेगा फील्ड्स पे करते हैं। ठीक है, फिर है फील्ड्स ऑन विच एग्रीकल्चर वर्क इज डन इज, हमारा ये लैंड है। तो हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया, ये हम बच्चे को बताएंगे स्टेटमेंट ऑफ एम के थ्रू। उसके बाद फिर हम, क्योंकि हमारा जो टॉपिक होना चाहिए वो हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होना चाहिए आखिरी में, क्योंकि वो हम बताएंगे, फिर इंट्रोड्यूस करेंगे हम। अगर बच्चे को पहले सब कुछ मालूम रहेगा तो हमारा पढ़ाने का मतलब क्या रहा, हमारा लेसन प्लान बना के पढ़ाने का मतलब कुछ रहा नहीं। तो हमें इंट्रोडक्ट प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन उसको बना देना है अपने प्लान के अंदर। फिर हम स्टेटमेंट ऑफ एम स्टार्ट करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ एम है fields on which agriculture work is done is called land, so today we will study about land। ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ एम हो गया, इसको आप लोग आराम से देख लीजिए। ठीक है, फिर हमारा आ गया प्रेजेंटेशन। एक हम लिखेंगे पीपल टीचर विल प्रेजेंट द लेसन इन अ सिंगल यूनिट। ओके,
एक ही बार में आपको 35 मिनट में ये पूरा प्लान पढ़ाना, इतना ही बनाना जितना आप 35 मिनट में पढ़ा सकें, उसके अलावा कुछ और नहीं। एक्स्ट्रा बना दिए फिर आप पढ़ा ना पाएँ तो उसका कोई मतलब बनता नहीं है। अब हमारा मेन पूरा प्लान यहाँ से स्टार्ट होता है, इसको आप देखेंगे। एक साइड हमारा बनेगा, क्या बोलते हैं, ये वाला पेज हमारा टीचिंग पॉइंट जहाँ बनेगा, एक्सपेक्टेड बिहेवियर और प्यूपल टीचर एक्टिविटी, ये हमारा एक तरफ बनेगा, ठीक है। और उसके अपोजिट साइड हमारा दूसरा पेज बनेगा जहाँ हम स्टूडेंट एक्टिविटी लिखेंगे। अभी इसको मैं नीचे स्लाइड में शेयर कर रही हूँ, ठीक है। ये हमारा एक पेज आ गया। इसके अपोजिट साइड हमारा स्टूडेंट्स एक्टिविटी, मेथड और ब्लैक बोर्ड ये बनेगा, ठीक है। आमने सामने ये पेजेस होने चाहिए तो अच्छा लगेगा प्लान दिखने में, समझने में, ठीक है। बस तो पहला हमारा टीचिंग पॉइंट लैंड रहा, तो हमने लैंड पढ़ा दिया। लैंड क्या होता है ये बताएंगे। एक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज़ द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, तो बच्चा बताएगा लैंड इज़ द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। फिर हम मीनिंग ऑफ लैंड समझाएंगे बच्चे को। इतनी बात समझ में आ गई। लैंड की जब मीनिंग बता देंगे तो डेफिनेशन ऑफ लैंड पर आ जाएंगे हम लोग। ये डेफिनेशन क्या है लैंड का, तो है वेयर, ये हमारा डेफिनेशन आ गया। इसके लिए हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछ लिए, वेयर डज द फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज आर सेटअप, तो बच्चा बता देगा ऑन लैंड फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज आर सेटअप। फिर हम डेफिनेशन बता देंगे बच्चे को। इसके बाद फिर हम बता देंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड क्या क्या होती है, इसको हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि 35 मिनट में हमें बहुत कुछ पढ़ाना पड़ता है। 35 मिनट इनफ टाइम होता है हमारे लिए। मेरी वीडियो को आगे बढ़ने से पहले एक बार लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। और मैं अपने सारे प्लान 1 बाय 1 हर एक मेथड के शेयर करूंगी विथ ऑल द टीचिंग एड्स। और ये मेरा चैनल बीएड और बीएड रिलेटेड एग्जाम्स, और मुझे मोटिवेशनल वीडियोस बनाना पसंद है रिलेटेड टू स्टडीज़, तो वो सब मैंने अपने शॉर्ट्स के रूप में शेयर करती हूँ, उसको भी एक बार आप ज़रूर देखिएगा। तो पहले मीनिंग बता दिए, डेफिनेशन बता दिए, अब कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं, क्योंकि 35 मिनट है हमारे पास पढ़ाने के लिए एनफ टाइम। कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे तो उसके पहले हमारा ये वाला पेज था, तो इसका अपोजिट जो हमारा पेज बनेगा मैं उसको शेयर कर रही हूँ। जब हमने पूछा था फ्री गिफ्ट, जहाँ बच्चा बता देगा फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर इज लैंड, और हमारा क्वेश्चन आंसर मेथड था। फिर और बाकी हम लिख देंगे स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली, और हम एक्सप्लेनेशन मेथड पर थे। वेयर फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज मैंने ऊपर यहाँ पे पूछा हुआ था ना, वेयर इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज आर सेटअप, तो बच्चा यहाँ बता देगा फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज आर सेटअप ऑन लैंड, ठीक है। तो अब इसको देख लीजिए। अब अगला हमारा टीचिंग पॉइंट, जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पर आ गए थे तो हमारा अगला टीचिंग पॉइंट आ गया था। पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, ये कैरेक्टरिस्टिक हमारा पहला है, ठीक है। तो यहाँ हम पूछेंगे हाउ वी एक्वायर लैंड, फिर हम कैरेक्टरिस्टिक है तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे इसके बारे में। और हमें कोशिश करना, जैसे मैंने बनाया था, जो मैंने गलतियाँ की थी इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ कि वो गलतियाँ आपसे ना हो। कि जैसे मेरी मैम ने मुझे बताया कि यस नो क्वेश्चंस नहीं पूछना है, ठीक है। और जैसे शॉर्ट को नहीं पूछना, 1 वर्ड में बच्चे से आंसर नहीं लेना। बच्चे से कहना है कि बेटा आप प्लीज़ पूरे सेंटेंस में आंसर बताइए, और यस नो मत पूछिएगा बच्चों से, प्लान में वो अच्छा नहीं लगता है। आप इस बात का ध्यान रखें। दूसरा हमारा है फिक्स्ड क्वांटिटी। पहला हमारा ये था, दूसरा हमारा फिक्स क्वांटिटी कैरेक्टरिस्टिक है। तीसरा है लैंड इज परमानेंट, लैंड कैन नॉट बी चेंज, लैंड कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज। तो इस चीज़ का आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब इसका अपोजिट हमारा आ जाएगा कि लैंड इज़ अ प्राइमरी फैक्टर और लैंड इज़ अ पैसिव। तो हमारा ये 4th कैरेक्टरिस्टिक से ये 5 कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ भी हमने एक एक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछेंगे, फिर हम बच्चे को एक्सप्लेन करेंगे, फिर एक इंट्रोडक्टरी, फिर बच्चे को एक्सप्लेन किया। तो इस चीज़ का आप याद रखिएगा, ठीक है, इतना चीज़। फिर हमारा अपोजिट जो वाला पेज था, तो ये हमारा यहाँ पे आ गया, जो उसके साइड में पेज बनेगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। हमने पूछा था व्हाट इज़ द फ्री गिफ्ट, तो नेचर से मिलता है। कहाँ से, क्वेश्चन आंसर मेथड था। जब हम समझा रहे तो एक्सप्लेनेशन मेथड आ जाएगा, और जब क्वेश्चन पूछेंगे तो क्वेश्चन आंसर मेथड, जब हम समझाएंगे तो एक्सप्लेनेशन मेथड। ये हमेशा याद रखिएगा। इधर हम वही लिखते चलेंगे स्टूडेंट एक्टिविटी में, और डिवाइस हमने क्या यूज़ किया, तो क्वेश्चन आंसर मेथड यूज़ करेंगे या एक्सप्लेनेशन मेथड हम लोग यूज़ करेंगे। तो इस चीज़ का आप याद रखिएगा, इस चीज़ को आराम से। ये वही चीज़ है जो आप इसको आराम से एक बार देख लीजिए, समझ लीजिएगा कि हमें यस नो में नहीं लिखना, हमें कंप्लीट सेंटेंस में आंसर लिखना है। ये चीज़ें जो मैंने गलती की थी, इसलिए मैं प्लान शेयर करी कि आप लोग गलती ना करें, आप लोग करिए। केवीएस के एग्ज़ाम में भी, अब चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो, तो आपसे प्लान बनवाते हैं, आपको टीचिंग करने को बोलेंगे वहाँ इंटरव्यू में, तो आप लोग करेक्ट प्लान बनाना आपको आना चाहिए। जो गलती मैंने की है वो गलती आप लोग कम से कम ना करें, इसलिए मैं प्लान सब शेयर कर रही हूँ विथ ऑल माई मिस्टेक। मैं आपको मिस्टेक्स भी दिखा रही हूँ इसीलिए कि आप लोग देख लीजिए कि ऐसा मैं कुछ छुपा नहीं रही हूँ आप लोगों से, बहुत क्लियर सब कुछ मैं आपको शो कर रही हूँ अपना, ये वो गलतियाँ आपसे ना हो।
फिर हमारा हमने कैरेक्टरिस्टिक्स जब पढ़ा लेंगे बच्चे को तो यूजेस ऑफ लैंड पढ़ाएंगे। हम ट्राई करेंगे कि एक क्लास में मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें कवर कर सकें एक बच्चे को पढ़ाने के लिए। तो यूजेस पढ़ा लिया हमने, यूजेस बता दिए कि हम भाई रेजिडेंट में, इंस्टीट्यूशंस में, बिजनेस बनाने में, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर वर्क में, फॉरेस्ट्री में, पार्क सेटअप करने में हम लोग लैंड का यूज़ करते हैं। यूजेस पढ़ा लेंगे तो हम एक क्वेश्चन भी पूछेंगे, फिर हम यूजेस पढ़ाए हैं बच्चे को, तो थोड़ा थोड़ा हम एक एक बार बच्चे को एक्सप्लेन कर देंगे वहाँ पर। जब ये पढ़ा लेंगे यूजेस, तो फिर हम नॉर्मल लैंड यूज़ प्लानिंग पढ़ाएंगे। एक चीज़, एक छोटा सा टॉपिक ये भी पढ़ा देंगे अपनी 35 मिनट की क्लास में। अब पहले पूछ लेंगे हम प्लानिंग क्यों करते हैं, क्योंकि बच्चे को कम से कम प्लानिंग का मतलब तो पता हो, तब तो हम लैंड यूज़ प्लानिंग बताएंगे बच्चे को। तो ये चीज़ हो गया हमारा। अब यहाँ पे प्लान ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। फिर हम यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे थे और जो इसका पेज था वहाँ ये चीज़ें आ गई। ठीक है, कि हम यूज़ किया है तो कुकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, वॉशिंग के लिए। और प्लानिंग क्यों करते हैं, तो सेव फॉर आर फ्यूचर जनरेशन। हम प्लानिंग, तो लैंड की प्लानिंग भी क्यों करेंगे, अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए कर रहे हैं। ठीक है, कि हमारे लैंड कम से कम उनके लिए भी तो बचा रहे। तो ये हमारा हो गया। अब हमने जो पढ़ाया हमने ब्लैक बोर्ड पर भी साथ साथ लिखते रहेंगे। तो हम एक ब्लैक बोर्ड शेयर कर रहे हैं आपसे, तो आप इसको देख सकते हैं। जब हम पढ़ाते चलेंगे तो ब्लैक बोर्ड भी लिखते चलेंगे साथ साथ। तो वहाँ भी हम ब्लैक बोर्ड पर डेट बनाएंगे, डेट का कॉलम बना रहे हैं, फिर सब्जेक्ट बनाए, टॉपिक बनाए, क्लास, पीरियड, ड्यूरेशन। पहले हमने लैंड का मीनिंग बच्चे को पढ़ाया था, डेफिनेशन पढ़ाया, डेफिनेशन मैंने ओरली बोली तो मैंने ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखा था। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाना शुरू किया, तो वन वन कैरेक्टरिस्टिक्स, हम वन बाय वन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे। और प्लान बनाएंगे तो हम इसको काले ब्लैक चार्ट पेपर पे इसको बना के चिपका देंगे अपने प्लान के अंदर एक पेज पर। ठीक है, फिर हम लैंड यूज ऑफ लैंड पढ़ाए थे बच्चे को, फिर लैंड यूज़ प्लानिंग पढ़ाते थे। तो ये सारी चीज़ें हम ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे और यहाँ जब प्लान में हम इसको काले या ब्लैक चार्ट पेपर पर हम इसको काट के चिपका देंगे, जिसको आप लोग आराम से देख सकते हैं यहाँ पर। फिर हम इंस्ट्रक्शन और सुपरविजन है, तो इसको भी हम लिख देंगे, पीपल टीचर विल इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट्स टू कॉपी द ब्लैक बोर्ड समरी एंड शी विल हेल्प ऑब्जर्व द क्लास। तो जब आप बच्चे कॉपी करते रहेंगे आपकी ब्लैक बोर्ड समरी, जब ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे पूरा पढ़ा करके, आखिरी का 5 मिनट उनको कम से कम दीजिएगा कि बच्चों आप ये समरी को आप अपने कॉपी में लिखिए और आप लोग क्लास में राउंड लगाते रहिएगा, ऑब्जर्व करते रहिएगा बच्चों को कि सब बच्चे लिख रहे हैं प्रॉपर तरीके से नहीं। फिर आप लोग आखिरी में कुछ क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से टू चेक द अंडरस्टैंडिंग, कि आपने जितना पढ़ाया क्या बच्चों को समझ में आया कि नहीं। तो वो आप प्लान में इसमें ऐसे लिखेंगे। तो आप कुछ फिल इन द ब्लैंक्स बच्चे से पूछेंगे या फिल इन द ब्लैंक्स है जिसको आप अपने प्लान में बना सकते हैं आराम से। ठीक है, सो ओवरऑल माई प्लान इज हेयर कंप्लीटेड। और आखिरी में आप होमवर्क बच्चों को दे सकते हैं कि लर्न द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड और राइट इन योर ओन वर्ड्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड, कुछ भी। ओके, आखिरी में आप रेफरेंस भी लिख सकते हैं कि आपने एनसीईआरटी से लिया है, आपने विकीपीडिया से लिया है, आपने जहाँ से भी लिया, चाहे आपने मेरे से भी लिया हो, तो आप उसको रेफरेंस डाल सकते हैं आखिरी में। अगर आपके प्लान कहेंगे आपको प्लान में आखिरी में रेफरेंस भी डालना है तो। ठीक है, तो एक मैंने आज ये प्लान शेयर किया है लैंड का, और उससे पहले मैंने प्रोडक्शन का प्लान शेयर ही कर चुकी हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं। और आगे चल के मैं अनएम्प्लॉयमेंट, पीपल एज रिसोर्स, मैं पूरे अपने 20 के 20 सब कुछ शेयर करती चलूँगी, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं आराम से जा करके मेरे पूरे चैनल पे। और मैं हर एक मेथड का प्लान शेयर कर रही हूँ धीमे धीमे करके। और मैंने सिविक्स के कुछ प्लान शॉर्ट्स के रूप में भी शेयर किए हैं, जिसको आप लोग जाके देख सकते हैं आराम से। तो अपना जूम करके स्टॉप करके वीडियो को आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके अपना प्लान देखते रहिएगा, अपने फाइल में बनाते रहिएगा। ठीक है, और जो भी कुछ ना समझ में आप लोग कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, डिटेल में बता दूंगी आपको आराम से। और मेरे शॉर्ट्स को भी आप लोग देखते रहिएगा। मेरे चैनल को लाइक कर दें, मेरे वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक यू क्लास।